नाज़रीन ग्रामी, जब से नया साल शुरू हुआ है तब से पेशगोइयों का बाजार गर्म है और हर कोई अपनी बिसात के मुताबिक लोगों को मुस्तकबिल से आगाह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज की वीडियो में हम जिस हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं वो कोई आम हस्ती नहीं है, बल्कि अल्लाह के नेक वलीउल्लाह हैं और इनकी पेशगोइयों को भी खासी कदर की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि इनकी अक्सर पेशगोइयां हूबहू पूरी होती हैं। हम आज की वीडियो में नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोइयों का जिक्र करेंगे और मजीद ये भी बताएंगे कि इन्होंने 2023 में पाकिस्तान के लिए कौन सी पुरस्कार पेशगोइयां कर रखी हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपका पूरा इस्म ग्रामी सैयद नूरुद्दीन नेमतुल्लाह है और आप 5वें इमाम सैयदना हजरत बाकर और इस वास्ते से हजरत अली अल मुर्तजा इब्ने अबी तालिब की औलाद है। आपने इब्तिदाई तालीम अपने वालिद ग्रामी से हासिल की और हसूल इल्म के लिए इराक तशरीफ ले गए और फिर वहीं आपका बचपन और जवानी गुजरी। 24 साल की उम्र में आप मक्का तशरीफ ले गए, जहां आपने मशहूर सूफी बुजुर्ग शेख अब्दुल्ला इफाई के हाथ पर रूहानी बैत की और 7 बरस तक वहीं इनकी खिदमत में कयाम किया। शाह नेमतुल्लाह वली ने अपने इल्म कशफ से फारसी शेरों पर मुश्तमिल शाहरुख मिर्जा की औलाद और मुगलिया खानदान के आने वाले दौर और हुक्मरानों के बारे में अपने मखसूस असलूब में पेशगोइयां की और तोहफतन शाहरुख मिर्जा को अता की, जो कि जमाने के गुजरने के साथ साथ बिल्कुल सही साबित भी हुई। प्यारे साथियों, आपकी पाकिस्तान से मुतल्लिक पहली पेशगोई यह है कि बहुत जल्द पाकिस्तान के मुसलमानों पर अल्लाह ताला का फजल जाहिर होगा और इनके हाथ काम चलाने वाले आदमी आ जाएंगे। अगर मौजूदा दौर का जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान में कोई ऐसी गैर मामूली शख्सियत या दयानतदार सियासतदान पैदा नहीं हुआ जिसे खिराज तहसीन पेश किया जा सके। मज़कूरा शेर के मुताबिक कौम के हाथ में हकीकतन अगर कोई काम चलाने वाला आदमी आया है तो वो सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ही है, जिन्हें तमाम कौम अपना हीरो मानने पर मुत्तफिक है। किसी ने बजा कहा है कि अगर कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान बचाया। आज अगर दुश्मन हम पर हमले की जुर्रत नहीं कर रहा तो इसकी वाहिद वजह सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का बनाया हुआ एटम बम है, जिससे पाकिस्तान दुनिया के 192 ममालिक में 7वीं एटमी ताकत के तौर पर उभर आया है। इस पेशगोई को कुछ लोग इमरान खान से भी जोड़ते हैं और कहते हुए नजर आते हैं कि 2023 में इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएंगे और फिर पूरे पाकिस्तान के निजाम को दुरुस्त कर देंगे, जैसा कि पेशगोई में जिक्र किया गया है। इसी तरह आपकी एक पेशगोई का तर्जमा यह भी है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब कुफार मुसलमानों को बताएंगे कि तुम्हारा दीन क्या है और ये काफिर मुसलमानों को हज और नमाज से रोकेंगे। अगर आज गौर किया जाए तो पूरा कुफार और यहूदी ताकतें इस्लाम की तशरीह करने में मसरूफ हैं। यहाँ तक कि लिबरल, सेकुलर और लादीनी नुक्ते नजर से कुरान और सुन्नत की तफसीरें की जा रही हैं और मुसलमानों को ये बताया जा रहा है कि जिहाद का रास्ता तर्क करके अमन की आशा इख्तियार की जाए, जबकि शराब नोशी और बेपर्दगी को ऐन इस्लाम बनाकर पेश किया जा रहा है। सूद को मुआशी तरक्की का जरिया बताया जा रहा है और गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजादी इजहार राय का फरोग कहा जा रहा है। कभी तो दीन के अरकान पर अमल करने वाले को बुनियाद परस्त और शिद्दत पसंद कहकर रुस्वा किया जाता है, तो कभी खवारिज के नापाक अमाल को बुनियाद बनाकर दीन इस्लाम की जड़ें काटने की कोशिश की जा रही है और नजरिए पाकिस्तान और इस्लाम को दकियानूसी करार देकर तर्क करने के मशवरे दिए जा रहे हैं। इसके अलावा आप देख लें कि किस तरह यहूदियों ने कोरोना वायरस का बहाना बनाकर मुसलमानों पर मुख्तलिफ पाबंदियां लगाई और हमें बताया जा रहा है कि आप किस वक्त मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं और किस वक्त आपको रुकावट का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मौजूदा दौर में मुसलमानों को हज और उम्रे की पाबंदियों का भी सामना है, जो हम कुफार की इजाजत के बगैर नहीं कर पा रहे। इन सारी बातों से जाहिर होता है कि नेमतुल्लाह शाह वली की यह पेशगोई भी मौजूदा हालात में बिल्कुल पूरी हो चुकी है। इसके बाद नेमतुल्लाह शाह वली मुस्तकबिल में एक खल्फिशार के वक्त बुत परस्त हिंदुओं का कलमा गो मुसलमानों पर जुल्म जबर का जिक्र करते हैं, जिस पर मुसलमान सब्र से काम लेंगे, लेकिन फिर अगले मरहले में अरब पहाड़ों, ब्याबानों और सहराओं से मदद के लिए निकल आएंगे, जबकि चतराल, नांगा पर्वत और चीन के साथ गिलगित और तिब्बत का इलाका मैदान जंग बन जाएगा। अब हजरत नेमतुल्लाह शाह वली अपनी पुरस्कार पेशगोई में निहायत सख्त और संगीन और खूनी मंजर पेश करते हुए बताते हैं कि इस दौरान दरियाए अटक यानी दरियाए सिंध कुफार के खून से 3 मरतबा भर कर जारी होगा। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि हिंदुस्तानी फौज पाकिस्तानी सरहद क्रॉस करके आजाद कश्मीर की तरफ पेशकदमी करेगी या कराकुम की शाहराह काट कर, ताकि चीन की तरफ से पाकिस्तान को मदद न पहुंच सके। ये सवाल जहन में इसलिए उभरता है कि कुफार की फौज दरियाए अटक तक पहुंचेगी तो तभी कुफार के खून से दरियाए अटक 3 मरतबा भरकर जारी होगा। इसके अलावा नेमतुल्लाह शाह वली अपनी एक और पेशगोई में फरमाते हैं कि तुम ये देखोगे कि जब दुनिया में हर तरफ जंग होगी तो उस वक्त दुनिया पर हर हवाले से ईसाइयों की हुकूमत होगी और वो हर मक्कारी और बहाने से मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के तरीके तलाश करेंगे।
ईसाई शिद्दत पसंद हर तरफ से हमला आवर होंगे और मुसलमानों के मुल्कों पर हीले बहानों से कब्जा करना शुरू कर देंगे। दुनिया से खैर खत्म हो जाएगी और दुनिया में एक निजाम तश्कील पाएगा जो साजिश और धोखे पर मबनी होगा। अगर इस पेशगोई पर गौर किया जाए तो ये वाज़ेह हो जाता है कि आपका इशारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जानिब था, जो कि आजकल नाफिज हो चुका है। ज़ाहिरी तौर पर यह निजाम दुनिया की इक्तिसादी सूरत हाल से ताल्लुक रखता है, लेकिन इस निजाम को एक ज़ाब्ता हयात के तौर पर मुसल्लत किया गया, जबकि इखलाकियात और दीनी एतबार से इसके रास्ते में वाहिद रुकावट चूंकि इस्लाम था। चुनांचे इस्लाम की इन तालीमात को यकसर तब्दील करने पर जोर दिया गया, जो इस नए मजहब के रास्ते में रुकावट बन सकती थी, जिसकी खातिर लोगों का तर्ज जिंदगी मुकम्मल तौर पर इस नए मजहब के सांचे में ढालना आलमी इदारों का हदफ था। लिहाजा आप देख सकते हैं कि मुआशरे के निजाम को तब्दील करने के लिए हर शोबे में मेहनत की गई है। लोगों का पहनावा, खाने पीने के औकात, सोना जागना, तर्ज रिहाइश, इंसान की जाती जिंदगी, ताल्लुकात की बुनियाद और कारोबार के तौर तरीके, इन तमाम बातों में लोगों को खींचकर इस नए मजहब में दाखिल किया गया। इस नए मजहब का वाज़ेह खाका डॉक्टर जॉन कोलेमन ने अपनी किताब नेस्पिरेटर हायरार में खींचा है, जिसमें वो लिखता है कि एक आलमी हुकूमत और ऐसा निजाम जिसको एक आलमी हुकूमत कंट्रोल कर रही होगी, वो मुस्तकिल गैर मुंतखब मौरूसी चंद अफराद की हुकूमत के तहत होगा, जिसके इम्कान करूने वुस्ता के सरदारी निजाम की शक्ल में अपनी महदूद तादाद में खुद मुंतखब करेंगे। इस एक आलमी वजूद में आबादी महदूद होगी और फी खानदान बच्चों की तादाद पर पाबंदी होगी। वहाँ जंगों और कैद के जरिए आबादी को कंट्रोल किया जाएगा, यहाँ तक कि सिर्फ 1 अरब नफूस रह जाएंगे, जो हुक्मरान तबके के लिए कारामद होंगे और उन इलाकों में होंगे जिनका सख्ती और वजाहत के साथ तयन किया जाएगा, और वहाँ वो दुनिया की मजमूई आबादी की हैसियत से रहेंगे। और फिर कोई मुतवसत तबका नहीं होगा, बल्कि सिर्फ हाकिम और महकूम होंगे। इसके अलावा डॉक्टर जॉन लिखता है कि इस निजाम में तमाम कवानीन दुनिया की सच्ची अदालतों में एक जैसे होंगे, जिन पर अमल दरामद एक आलमी हुकूमत की पुलिस और मुत्तहिदा आलमी फौज के जरिए तमाम साबका ममालिक में होगा, और किसी तरह की कौमी सरहदें नहीं होंगी, बल्कि यह निजाम एक फलाही रियासत की बुनियादों पर इस्तवार होगा। प्यारे दोस्तों, ये सारा वही निजाम और मजहब है जिसकी सरबराही यहूदी करेंगे, और यही वो निजाम है जिसकी पेशगोई हजरत नेमतुल्लाह शाह वली ने आज से 850 साल पहले कर दी थी, और जो आज हरफ ब हरफ पूरी हो रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमान को इन तमाम दजाली फितनों से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारा खात्मा ईमान पर करे। आमीन सुमा आमीन।